तो क्या ललन सिंह इन दिनों बिहार के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं? ललन सिंह बिहार की राजनीति में इन दिनों इतने टॉप पर चल रहे हैं कि विरोधी दल में जिसे देखिए वो ललन सिंह का ही नाम ले रहा है। जी हां, अमित शाह की रैली होती है ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, किसी न किसी नेता के संसदीय क्षेत्र में तो जरूर होती होगी, लेकिन गढ़ का नाम दे देना, ललन बाबू के गढ़ में रैली, ललन सिंह के गढ़ में रैली, ललन सिंह के गढ़ में अमित शाह भरेंगे हुंकार। मीडिया को देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, लगातार अमित शाह का अगर नाम लिया जा रहा था तो साथ साथ ललन सिंह का नाम जरूर लिया जा रहा था। क्या ललन सिंह बिहार के बड़े मजबूत प्रभावशाली नेता बन चुके हैं, या बिना ललन सिंह का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी या बिहार के विपक्षी नेताओं का खाना नहीं पचता? माजरा क्या है? आखिर ललन सिंह को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिर ललन सिंह को इतनी प्रमुखता क्यों दी जा रही है? मीडिया से लेकर जो तमाम विपक्षी नेता हैं ललन सिंह का नाम इतना ले क्यों रहे हैं? हम आपको बता दें, बिहार में सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुंगेर के सांसद भी हैं। ललन सिंह का जनता दल यूनाइटेड में जलवा है, नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं। वो दृश्य भी आपको याद होगा जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन की वो तस्वीर आप याद कर लीजिए कि एक तरफ जेपी नड्डा अगर होते हैं तो जेपी नड्डा के बाद द्रौपदी मुर्मू होती हैं, द्रौपदी मुर्मू के बाद जेपी नड्डा अगर हैं तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके बगल में ललन सिंह होते हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह की राजनीतिक हैसियत इतनी है, नीतीश कुमार की वजह से कह लीजिए या पार्टी की वजह से कह लीजिए। अब नीतीश कुमार के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह, आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार अच्छे से चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ही वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन तुड़वा दिया। उनको लगता है कि ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के दिमाग में ये बातें डाली कि बीजेपी के साथ बहुत दिन तक चलना अब सही नहीं है। हालांकि ये हो भी रहा था कि सरकार भले ही जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर बिहार में चला रही थी, लेकिन नीतीश कुमार पर हमले बड़े तेज थे। नीतीश कुमार को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, गठबंधन के सहयोगियों के भी द्वारा और समर्थकों के भी द्वारा। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के दिमाग में इस बात को डाला और नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें और चले आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ। नीतीश कुमार के लिए फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक बार भाजपा छोड़कर राजद के साथ जा चुके थे और फिर राजद छोड़कर वो बीजेपी के साथ गए थे। बार बार ऐसे छोड़ना नीतीश कुमार के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से उन्होंने खूब खार खाया हुआ है, और यही वजह है कि बार बार बीजेपी के नेताओं के निशाने पर कोई है तो ललन सिंह है। मुंगेर से ललन सिंह को हरवा देना है चुनाव, इसके लिए खूब कोशिशें की जा रही हैं, खूब चक्र रचे जा रहे हैं, खबरें दी जा रही हैं, बयान आ रहे हैं कि ललन सिंह को हम लोग हरवा कर रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में भी नवादा में जब अमित शाह गृह मंत्री आए थे, उस वक्त भी उन्होंने ललन सिंह का नाम लेकर खूब निशाना साधा। और आज भी जब लखीसराय वो इलाका है जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर के तहत आता है, और यही वजह है कि अमित शाह का कार्यक्रम लखीसराय में लगा है और वहां से वो हुंकार रैली नाम दिया गया है इस कार्यक्रम को। दरअसल ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर है। लेकिन सबसे बड़ी जो मूल वजह है ललन सिंह जो टारगेट हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करने के लिए ललन सिंह ने ही राजी किया, और बीजेपी की बौखलाहट भी इस बात से दिखाई देती है कि ललन सिंह पर वो इस तरीके से हमलावर है जैसे ललन सिंह ने उनकी कोई संपत्ति हड़प ली हो। ऐसा तो कुछ है नहीं। राजनीति में तो गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से जेडीयू के साथ जाकर 39 सीटें मिली थी, उससे भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर बहुत निश्चिंत थी
और जिस तरीके से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट एक साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी भरा है। यही वजह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो बिहार दौरे कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, अमित शाह के मुंगेर के लखीसराय में आने से कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, महागठबंधन को और ललन सिंह को कितना नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।